बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को कांटेक्ट करती है तो वहाँ पर एक ओवम तैयार होता है जिसको हम एग कहते हैं। तो यहाँ से इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। जब माँ के हमल में हम होते हैं तो उसके बाद हम एक सिंगल सेल से डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, हमारे हाथ पैर और दिल सबसे पहले डेवलप हो जाता है। उसी तरीके से बाकी का सारा बॉडी भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद यानी कि एक वक्त मुकर्ररा पर हमारा जन्म, हमारी पैदाइश हो जाती है। उसका मतलब जिस वक्त हम पैदा होते हैं उसके 1 साल बाद हम वैसे नहीं होते और अगले 5 साल बाद बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। 10 साल, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 बिल्कुल हम अलहदा नज़र आते हैं। कुल्लियतन बात यह है कि हमारा डेवलपमेंट या हमारी तरक्की हो रही होती है, तो इसलिए हम अलग नज़र आते जाते हैं। हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस चलती रहती है। सोच, जिस्म, काम करने के तरीके में, एहसास व जज्बात और समाज में काम करने के तरीके में एक ढंग से बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं तब्दीलियों को हम तरक्की यानी डेवलपमेंट का नाम देते हैं। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, यानी तब्दीली ही ज़िंदगी का उसूल है। मतलब आप ये देख लीजिए, मिसाल के तौर पर अगर एक साइकिल है, अगर वो रख दी जाए, उसको यूज़ में ना लाया जाए तो वो भी ज़ंग खा जाती है और वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से इंसानी बॉडी भी है, अगर वो वर्क नहीं करेगी और एक जगह बैठ जाएगी, सिर्फ रुक जाएगा उसका प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वो भी उस साइकिल की मानिंद होगी। मतलब तब्दीली है, हतमी है, बाकी सब वक्ती है, वक्ती। कुल्लियतन तरक्की का मतलब है तब्दीली यानी चेंज। तरक्की दर हकीकत तब्दीली का अमल है यानी प्रोसेस है। चाहे वो तब्दीली दिमागी तौर पर हो या फिर जिस्म में हो या फिर हमारे एहसासात में हो, हमारे रवैये में हो, ठीक है, और या फिर किसी भी तरह की तब्दीली हो, वो तरक्की है। सबसे पहले हम रेंगना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं और फिर चलना और आखिर में दौड़ना सीखते हैं। तो ये सब जो तब्दीलियां हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्हीं को हम तरक्की के अमल में समझते हैं, यानी वूम टू टोम, चेंज और डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। तरक्की मुनहसर से खुद मुख्तारी की तरफ उम्र भर चलने वाला प्रोसेस है। हमल से कब्र तक चलने वाला एक अमल है वूम टू टोम, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, ये अमल कभी रुकता नहीं है, उम्र भर चलने वाला प्रोसेस है। ये कभी धीमा, सुस्त या तेज़ हो सकता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। ठीक है, यानी जब इंसान की पैदाइश होती है तो वो हर एक चीज़ के लिए दूसरे पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे को पखाना या सूसू लगी है तो वो बिस्तर में ही कर देगा, जब तक कोई दूसरा आकर उसे साफ़ नहीं करेगा वो उसी हालत में होगा। और दूसरी मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो दूध की बोतल कोई अगर उसके मुंह में लगाएगा तो ही वो दूध पी सकता है, अदरवाइज़ नहीं वो पी सकता। कुल मिलाकर बात ये सामने आती है कि जब इंसान बच्चा होता है तो वो अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरे पर मुनहसर होता है, यानी डिपेंड होता है। खुद से आप पानी का गिलास नहीं लेकर के पी सकता बच्चा, खुद से अपने कपड़े नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि बच्चे का डायपर भी कोई और ही बदलता है। यानी तरक्की के अमल में हम इन्हिसार से खुद मुख्तारी की तरफ जाते हैं। जब हम 4 साल के होते हैं तो माँ बाप पर मुनहसर होते हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, कपड़े कोई और ला कर देगा, खाना कोई और बनाएगा, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे हम लोग डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो 4 मदद अपने वालिदैन की आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी इंसान पूरी तरह से ऑटोनॉमी
میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ سبھی سماج کا ایک اہم حصہ ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے انڈیویجولی طور پر ایک سوسائٹی کی سنگل یونٹ ہوتی ہے، تو اسے سوسائٹی کی ضرورت پیش آتی ہی آتی ہے نا۔ مثال کے طور پر سبزی کے لیے ہم کسانوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دور دراز علاقوں میں رہتے ہوئے بھی اپنوں سے بات کر پا رہے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ، کیمرہ، فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، وائی فائی وغیرہ، ہم ان سب چیزوں پر کہیں نہ کہیں منحصر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو آگے کا سبق ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔